करता है और धन की प्राप्ति के लिए धनवान की पुकार करते हैं। एक हिस्सा तो ये हुआ एक मंत्र का। दूसरा मंत्र जो कहता है वो मंत्र कहता है, हे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अपनी शक्ति से संसार का विस्तार करता हुआ तू स्वयं स्थापित विराट रूप ब्रह्मांड में अपने आप यज्ञ करता है। अच्छा, ये ईश्वर का यज्ञ है। ये फल आपने बनाए क्या? ये जो फल है, और ना मनुष्य की सामर्थ्य इन फलों को बना सकता। क्या कोई मनुष्य कितना ही लेबोरेटरी में कितना ही वैज्ञानिक बजा, लेकिन एक फल बना करके दिखाए? नहीं बना सकता। ये परमेश्वर का यज्ञ है। किसके लिए बनाए? हम सबके लिए बनाए। अच्छा, ये वृक्ष जो बनाए किसके लिए? ये सब हमारे लिए। अगर ये वृक्ष ही ना होते तो क्या हमारा जीवन भी संभव होता? नहीं होता। अगर ईश्वर सूर्य को ना बनाए, अगर वो परमपिता परमात्मा सूर्य को न बनाता तो क्या हाल होता? अगर सूर्य ना होता तो पृथ्वी पे अन्न ना होता, और अन्न ना होता तो तुम क्या खा के जीते? नए पेड़ पौधे होते। तो परमपिता परमात्मा कितना बड़ा याजक है। और देखिए, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया। माने एक दुष्ट व्यक्ति को भी उसका ये सूर्य की ताप प्राप्त होती है, सूर्य से जीवन प्राप्त होता है, वायु में प्राप्त होती है। ये उसने समान रूप से बनाए। तो परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा याज्ञिक है। वो निरंतर यज्ञ करता है। उसके पुत्र और पुत्रियां भी यज्ञ करें, और यज्ञ माने परोपकार करें। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ एक किया, दान पूजा और संगतिकरण। ये तीन शब्द बहुत छोटे हैं, लेकिन व्यापकता बहुत बड़ी है इनकी। वो दान के विषय में कहते हैं, दान पूजा और संगतिकरण। एक मेरे पुत्र पुत्र तुम दान करो। अब दान का नाम सुनकर के ये मत सोचने लगना कि ये ब्रह्मा जी बैठ करके ये अपने लिए दान की कह रहे हैं। मैं अपने लिए दान की नहीं कह रहा। मैं आपसे मांग भी कह सकता हूं। आप तो खुद ही मेरी तरह मांगने वाले हो। इस संसार में सब मांगने वाला ही तो है। मांगो उस दाता से जो वो सबको देता है। तो हम तो उस दाता से मांगने वाले हैं, वो अपने आप देता है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने जब अपनी ये श्रृंखला प्रारंभ की, आप आश्चर्य करोगे, क्योंकि वो दाता जब उसमें विश्वास होता है ना, तो वो इतना देता है जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। श्रद्धेय मेरे गुरुजी स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी, जिनके सानिध्य में मैं बहुत कुछ सीखता था, उनके साथ रहता था, और 24 घंटे उनके साथ रह करके मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ। जब उनका देहावसान लंबी बीमारी के कारण हो गया और वो चले गए, उसके बाद में मुझे साफ साफ दिखाई ऐसे देने लगा, अब क्या करे? स्वामी जी तो रहे नहीं, तुझे कोई पहचानता नहीं, तेरे पास में छोटी मोटी विद्या है, उससे अपने संसार में तू किधर की तरफ चलेगा। लेकिन एक अंदर से आकाशवाणी होती है कि तू चिंता मत कर, मैं हूं, और तू अपने कर्तव्य पथ पर बढ़। जैसे ही मैंने कर्तव्य पथ पर बढ़ना प्रारंभ किया, और मुझे सर्वप्रथम एक कार्यक्रम मिला पानीपत के अंदर। मैं पानीपत के अंदर जाने के लिए वहां पहुंचा, उस कार्यक्रम को करके मैं वहां से लौट आया। वो बेचारे दक्षिणा देनी भूल गए, और मुझे को विशेष दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा अपना कर्म कर। श्री कृष्ण भी कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, वो तो देगा। आपने कर्म कर दिया तो देगा, आपके वो फल को रखेगा नहीं, क्योंकि वो न्यायकारी है। मैं चला आया। उसके बाद में उन्होंने मेरे को वापस बुलाया कि आप हमारे यहाँ आइए, आपकी दक्षिणा देनी भूल गई थी। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, कभी फिर मिलेंगे तो देख लेंगे। बोले ना ना, बिल्कुल आना है आपको। मैं वहां गया। मेरे सबसे पहले व्याख्यान की मुझे दक्षिणा क्या मिली, आप आश्चर्य में रह जाओगे। 45 मिनट का मैंने व्याख्यान दिया। ऐसा नहीं मेरा व्याख्यान कोई बहुत बड़ा, वो इतना मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। मैं तो विद्वानों की श्रेणी में, विद्वानों के अभाव में विद्वान हूं। आप चाहे मेरे को कितना अलंकृत कर रहे हो, लेकिन विद्वानों की एक से एक संख्या होती है। आकाश में देखते हैं, कोई पक्षी 10 फुट उड़ता है, कोई 20 फुट, कोई 40 फुट, कोई आकाश में खो जाता है। तो सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। मुझे 45 मिनट के व्याख्यान के लिए 1 लाख रुपए की दक्षिणा प्राप्त हुई।
और मैं उनसे कह रहा था कि ये मैं लूंगा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं तो थोड़े से ले सकता हूं, क्योंकि मेरा इतना बड़ा कोई उनका नहीं, हमारा मन है हम देंगे। हमें ऐसा आभास हुआ, रात्रि को ऐसा हमें अपने हृदय में लगा कि उन्हें हमें देना चाहिए, हमें ईश्वर ने बहुत सामर्थ्य दी। अच्छा, ये सत्यता भी थी, उस टाइम पे मैं भी बिल्कुल जीरो था, मेरे पास भी बैलेंस नहीं था, और उस 1,00,000 की दक्षिणा ने मुझे रुकने नहीं दिया। मैं ऐसा निकला कि मैंने कभी फिर परवाह नहीं की, चाहे मुझे पैसे मिले ना मिले, चाहे मुझे धन मिले ना मिले। उन्होंने मेरा कम से कम 1 साल के लिए पेट्रोल का इंतजाम कर दिया।